नमस्कार, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कोई सताए हमें बताए। आपने बड़े बड़े सुरमाओं के किस्से और कहानियां सुने होंगे, जाबाजों की जवामर्दी देखी होगी और देश के सिपाहियों को दुश्मनों से लड़ते देखा होगा। लेकिन ये सारी ताकत और ऊर्जा उस वक्त मिलती है जब इंसान सेहतमंद और तवाना हो, हाथ पैर सही से काम करते हो, उठने बैठने की सलाहियत हो। मगर जब इन सब के ना होने के बावजूद भी एक इंसान ज़िंदगी से लड़कर आज के दौर में एजुकेटेड हो जाए और मेहनत और लगन के साथ महत्वपूर्ण किताब लिख दे, तो वो सिकंदर की बादशाहत से भी बड़ा काम समझा जाना चाहिए। जी हाँ, मैं इसी दुनिया की ही बात कर रहा हूँ जहाँ स्पेशल चाइल्ड समाज में अपनी जगह नहीं बना पाते हैं। वही एक ज़बरदस्त हिम्मत वाली लड़की जीनत आरा, जिसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसी खतरनाक बीमारी है, वो ठीक से हिल भी नहीं सकती। लेकिन ये जानकर हैरानी होगी कि उनके हाथ ठीक से कलम तो नहीं पकड़ सकते, मगर उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर हरकत ज़रूर कर सकती है। और इन्हीं उंगलियों की ताकत से द रियल फाइटर दुनिया के सामने निकल कर आता है। आइए देखते हैं जीनत आरा पर एक स्पेशल रिपोर्ट। कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा, दरियाओं की दावेदारी किया करता। इंसान समुंदर की खौफनाक मौजों से तो लड़ सकता है, तूफानों से पंजा आजमाई कर सकता है और बड़े से बड़े लश्कर को शिकस्त दे सकता है। लेकिन जब इंसान चल नहीं सकता, ठीक से हिल नहीं सकता, अपने हाथों से खाना नहीं खा सकता, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी से लड़ते लड़ते थक सा जाता है, हार सा जाता है। लेकिन रुकिए, कुछ लोग स्पेशल भी होते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जीनत आरा की, जिनकी दिल की आवाज़ में वो ताकत है, वो हौसला है, वो जज्बा है, जो किसी कतरे से खुश नहीं होती बल्कि दरियाओं की दावेदारी करती हैं। और उन्होंने, यही वजह है कि उन्होंने द रियल फाइटर जैसी ज़बरदस्त किताब लिख डाली। ये जीनत आरा है। उम्र 28 वर्ष। यूं तो जीनत के कदम कभी जमीन पर नहीं उतरे, मगर आसमान की बुलंदी तक का सफर तय कर डाला। बीमारी ऐसी कि ठीक से हिल भी नहीं सकती, मगर काम ऐसा कि बड़े बड़े धुरंधर भी हिल जाएं। जीनत सही से कलम भी नहीं पकड़ सकती, लेकिन तारीख में याद किए जाने वाली किताब द रियल फाइटर लिख डाली। जी हाँ, जीनत आरा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसी घातक बीमारी से लड़ रही हैं। मगर सब्र की इंतहा तो देखिए, हर मुश्किल को खुदा का दिया हुआ तोहफा समझकर हंसते हुए कबूल कर लेती हैं और कहती हैं कि मैं सबसे स्पेशल हूँ। से अलग बनाए, तो मुझे कुछ स्पेशल बनाएंगे, मुझ में कुछ क्वालिटीज भी है। अल्लाह उन्हीं को सबसे बड़े टेस्ट के लिए भेजता है जो उसके करने लायक होता है। मैं उसको क्यों नेगेटिव वे में लूँ, मैं क्यों बैठ करती हूँ कि अल्लाह ने मेरे साथ गलत किया, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती और वो किस तरह पढ़ाई नहीं कर सकती, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। द रियल फाइटर को बहुत सारे संस्थाओं के साथ साथ APJ अब्दुल कलाम ने भी इज्जत की निगाह से देखा था और जीनत की कोशिशों को सराहा था, जो कि अपने आप में एक खूबसूरत मिसाल है। वो अपनी बीमारी को तरक्की की राह में रुकावट नहीं मानती हैं। कभी कभी तो उनके टीचर्स भी हैरानी में पड़ जाते हैं। पूजा और अर्चना और प्रेयर, दुआ हम लोग सभी करते हैं, लेकिन उसकी दुआ जो है वो बहुत फेथ के साथ वो करती है। उसको फेथ है और कहीं कंप्लेंट नहीं है गॉड से। सबसे अचरज की बात यह है कि उसकी जैसी फिजिकल कंडीशन है,
कोई और दूसरा होता तो दिन रात भगवान से प्रार्थना नहीं करता, कंप्लेंट करता कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। लेकिन जब हम उससे बात करते हैं वो कभी शिकायत नहीं करेगी, वो हमेशा ब्लेसिंग्स काउंट करती है कि मुझे क्या क्या मिला है, मुझे क्या क्या अच्छा दिया है। कभी गॉड को उसने ब्लेम नहीं किया किसी चीज के लिए। दैट इज सो अमेजिंग कि हमें गिल्ट होने लगता है सामने उसके बैठ के कि हम लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी हमारे पास शिकायतें हो जाती हैं, उसके पास कभी शिकायत नहीं है। जीनत के दिल में न जाने कितने गम पल रहे हैं। न जाने कितनी ख्वाहिशों ने दम तोड़ दिया है, लेकिन हौसलों ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की राह दिखाई है और दूसरों को भी इसकी नसीहत करती हैं। प्लीज आप लोग किसी परेशानियों से डरे मत, छोटी छोटी परेशानियों से। सुसाइड कोई हद नहीं है इसका। आप ये सोचिए कि अल्लाह ने आपको कुछ तो दिया है, हाथ दिया है, आप कर सकते हैं, पैर दिया, चल सकते हैं। मेरे पास तो ये भी नहीं है, तो क्या मैं भी बैठ कर रोऊं? ऐसा क्यों किया उन्होंने मेरे साथ? उन्होंने कुछ सोच के ही करा होगा, उन्होंने सब कुछ प्लान कर रखा है। गॉड ने पहले से सब कुछ प्लान कर रखा है। बस हमें धीरे धीरे वो हमें बताता जाएगा, हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें करना है। हमें कोई भी चीज़ देख कर डरना नहीं चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि इसमें अल्लाह का क्या प्लान है। उसका कुछ प्लान हो सकता है आपके लिए बेटर ना हो, कुछ और आपके लिए बेटर, इससे ज़्यादा बेटर आपके लिए वो आपको देगा। चैनल वन न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार और सीनियर पॉलिटिकल लीडर इरफान शेख काफी सवालात लेकर जीनत के पास गए थे, मगर जीनत की बातों में इस कदर दर्द था कि बस वो उनको सुनते ही रहे। ये थी जीनत। सवाल तो बहुत सारा मैं लेके आया था, लेकिन आई एम स्पीचलेस। मेरे पास कोई दूसरा और सवाल नहीं है जीनत के लिए। निशब्द कर दिया इसने मुझे। मैं दुआ करता हूँ चैनल वन की तरफ से, सारे अपने टीम की तरफ से, मेरी कोलीग देविका सिंह की तरफ से मैं दुआ करता हूँ जीनत के लिए कि इसकी सारी दिल की मुरादें पूरी हों और कामयाब हो, और इस चीज़ को सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरा दुनिया देखे, पूरा वर्ल्ड देखे। और एक दिन मेरी ये ख्वाहिश है कि ये वाइट हाउस तक पहुँचे इंशाल्लाह। जीनत की बातों और इनके इरादों से तो यही लगता है कि बस कर लो दुनिया मुट्ठी में। और ये शेर लबों पर खुद ब खुद आ जाता है। ये सागर है, कोई जामे जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। जीनत की इस पॉजिटिव स्टोरी को देखकर हमारे स्टूडियो में बहुत सारे मेहमान आए हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है उनके स्टेटमेंट से। उन्होंने ये कहा है कि इतने सारे जो यूथ आत्महत्या करते हैं उन लोगों को मोटिवेट करने वाली ये स्टेटमेंट है जीनत की। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और दुआ साहब। दुआ साहब, आपको क्या लगता है कि क्या हमारे जो गवर्नमेंट है इस तरह के डिजीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है? कोई रिसर्च हो रहा है हिंदुस्तान में? सबसे पहले इरफान साहब, मैं चैनल वन को और आपकी टीम को एरा परिवार की तरफ से बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगा कि आपने एक इंसानी हुकूक के लिए एक आवाज़ उठाई है। मौत बरक है, मौत तो होनी होती है, लेकिन लोगों की जज्बा चाहत जीने का जो होता है वो आगे ले जाता है। हमारे बहुत भाई और बहनें जो इंडिया में और इंडिया से बाहर बीमार होते हैं या अपने शरीर से वो किसी न किसी तरह से कमज़ोर होते हैं, उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी गवर्नमेंट्स, यूनाइटेड नेशन काम कर रही है। लेकिन जीनत जैसे बहादुर लड़की ने अगर ये कदम उठाई है और वो ये काम कर रही है और उसको चैनल वन के मार्फत से जो देश और विदेशों में आवाज़ पहुंचाई जा रही है, ये काबिल तारीफ़ है और ये होनी भी चाहिए। और हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो हम लोग जाते हैं ऑल इंडिया मेडिकल में या दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ ऐसे ऐसे
बच्चे हमें मिलते हैं जो अपनी ज़िंदगी से जूझते रहते हैं। कई लोगों का स्टेटमेंट आता है कि हम लोग आत्महत्या करना चाहते हैं या मुझे मौत दे दो। हम लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और कई उन्हें रास्ते देते हैं कि देखो, ज़िंदगी छोटी सी है, मौत तो है, लेकिन ज़िंदगी जो आपके हाथ में है उसे खुशहाल तरीके से, उसे एक पॉजिटिव सोच को लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। और हमारी भारत सरकार भी इस पर काफ़ी सेंसिटिव है, इस पर काम कर रही है। दिल्ली सरकार भी काम कर रही है, हमारे यूपी सरकार और बहुत सारे सरकार इस पर काम कर रही है। इसके लिए बहुत बड़े बड़े बजट्स भी होते हैं। ज़रूरत है एक इच्छा शक्ति की कि हमें इस पर काम करने की और इससे ज़्यादा आगे ले जाने की। और इरफान साहब, आप इस पर पहल कर रहे हैं, इस पर आपने जो रिपोर्ट बनाया है, इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शुक्रिया। जसवाल जी, आप एक काफ़ी सोशल एक्टिव सोशल वर्कर हैं और कांग्रेस की हुकूमत में आपने मनमोहन सिंह से कई बार जाकर के हेल्थ इश्यूज़ पे, वुमेन और चाइल्ड के मुद्दों पे आपने काफ़ी सारी बातें की है। आपको क्या लगता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट में भी इस तरह की पहल हो रही है या क्या लोग कर रहे हैं, कितने एक्टिव हैं, आपको क्या लगता है? जी नहीं, अभी तो मैं जो पहले मैं लिखा था सामाजिक न्याय मंत्रालय सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के तहत ये सब आता है। और जो आप उठाए हैं मुद्दा सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, समाज में जो एक व्यवस्था है, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी विकलांगों का नाम बदल के एक अच्छा सोच है उनका, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन उसके काम को आगे बढ़ाएं, डेवलपमेंट क्या है, अभी कोई स्ट्रक्चर नया खींच के ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति के लिए कोई नया फिगर नहीं आया है जिसके वजह से इनकी क्षमता को देखते हुए एक पहल करें, जो पहल करनी चाहिए, जो आपने किया चैनल के माध्यम से एक सोच को डेवलपमेंट किए कि ऐसे चीज़ को उठा के लाए, कोई सताए हमें बताए, इसके लिए धन्यवाद आपको देनी चाहिए। इस सोच को अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर सोचे कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लोग क्या सोचते हैं, कैसा सोच है, पहले इनको सैल्यूट करते हैं जिन्नत को कि इसने इस स्थिति में ऐसा क्षमता रखा, खुद ही को कर बुलंद इतना हद तब्दील से पहले खुदा पूछे बंदे से तेरी रजा क्या है। ऐसे इसको सैल्यूट करना चाहिए। इसकी सोच को डेवलपमेंट आगे करने के लिए सरकार को पहल करना चाहिए। सरकार आए और इनके सोच को और आगे बढ़ाए, इनके व्यवस्था को, इनके दवा और सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए वो सहयोग करे। इसमें हर सामाजिक कार्यकर्ता, लीडर और सब व्यवसायी और बिजनेसमैन सहयोग करके ऐसे लोगों को सहयोग करेंगे तो देश उन्नत देश कहा जाएगा। ऐसे कहने से कथनी और करनी में बहुत अंतर है। देश के हर सिपाही को देश की सुरक्षा की व्यवस्था दी गई है। एक सैनिक ही नहीं मरने के लिए है, ये सैनिक जो सोच रखता है देश के हित के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो भी सैनिक है। जैसे कि जिन्नत है, जिन्नत की सोच इस स्थिति में इतना बढ़िया है, जो कभी आदमी स्वस्थ रहता है शरीर से वो भी नहीं सोच सकता है। इसको सबसे पहले सैल्यूट है आपके माध्यम से कि आपने इस चैनल के माध्यम से, चैनल 1 के माध्यम से, आपके टीम के माध्यम से जो ये आवाज़ उठाई है, कोई सताए हमें बताए, इस प्रोग्राम को जो देखेगा अपने दिल से शुक्रिया कहेगा। धन्यवाद इरफान। डॉक्टर सनी, आप इंटरनेशनली आप घूम चुके हैं, पूरे दुनिया में घूम चुके हैं, यूथ के इश्यूज़ को आपने देखा है, आप खुद एक स्पिरिचुअल कोच है। आपको क्या लगता है कि इस तरह के केसेस को क्या सोसाइटी या समाज देख रहा है, उसे हैंडल कर रहा है, और स्पेशली यूथ के लिए कोई मैसेज है इस प्रोग्राम के माध्यम से आपके पास? जी, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कॉन्ग्रेचुलेट यू इन एन इमेंस वे कि आप ऐसी चीज़ सामने लेकर आए हैं। आपकी और आपकी टीम को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हैट्स ऑफ एंड बिग सल्यूट टू पर्सन लाइक जीनत आरा फ्रॉम whom वी कैन लर्न सो मच। इतना बड़ा एग्जाम्पल, मतलब मैं इतनी टच्ड हूँ उनका सब देख के, उनका रहन सहन, उन्होंने हर चीज़ को एक पॉजिटिव निगाह से सिर्फ लिया ही नहीं है, उस सोच को वॉक भी किया है। तो बातें तो सभी कर लेते हैं, लेकिन चलना तो बहुत बड़ी बात है। उनके ऊपर असल माहे में चल के दिखाना कि एंड इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यू नो, उसने हर चीज़ को इतने सनी वे में लिया है। इससे हर यूथ सीख सकता है। और हमारे देश में आई थिंक ये ऐसी चीज़ों को सामने लाना बहुत बड़ी एक प्रायोरिटी है अभी के लिए। और आपने ये मुद्दा लेके आए हैं, इसके लिए दूसरों को भी सोचना चाहिए कि
ऐसी चीज़ों को हम कैसे सामने ठीक तरह से एक्सप्रेस करके और सही प्लेटफॉर्म पे लाके दिखा सकते हैं। तो द प्रेजेंट यूथ एंड ऑल ऑफ us also learn so much lessons from Zeenat Ara. She has not only shown how to live but how to spiritually and soulfully live a meaningful life, जो बहुत कम लोग करते हैं। इवन हर कुछ होने के बाद, पूरा शरीर से ही हो, घर में पैसा हो, हर चीज़ से आप सहूलियत पूरी हो, फिर भी लोग कुछ नहीं करते हैं। और इस बच्ची ने तो सब कुछ ही लिमिटलेसली, बाउंडलेसली आगे जाके बोला है और करा है। सो आई लिटरली फ्रॉम द कोर ऑफ माई सोल सल्यूट हर मैनी टाइम्स। विजय जी, आप खुद पिता हैं, 2 ऐसे केसेस हैं आपके घर में, एक बच्चे की मौत हो गई। आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी है हमारे समाज में? माननीय इरफान जी, मैं अपने तहे दिल से आपके पूरे परिवार, आपके पूरे परिवार को नमस्कार करता हूँ। मैं आपके सोच को मैं बहुत आगे मतलब ले जाने के लिए हमारी एक वो है, और हमारी ये सोच है कि ये चीज़ जो आप आज ये जो मुहिम आप छेड़ रखे हैं, इसके लिए ये आए दिन इसको लोगों में फैलाया जाए। बहुत सारे लोग इस बीमारी को नहीं जान रहे हैं, जानने के बाद मेडिकल में जाया जाता है, इसको अन्यथा लोग लेते हैं और बड़ा बुरे निगाह से लोग देखते हैं। बहुत अफसोस होता है। मैं इंडिया के 4 रिसर्च सेंटर पे दिखा चुका हूँ बच्चों को, जहाँ भी जो लोग बताते हैं, जैसे ही बताते हैं जाते हैं हम लोग, लेकिन वहाँ पे लोगों का थोड़ा सा अलग मतलब वो होता है, बड़ा कष्ट फील होता है अपने आप को, अलग निगाह से लोग देखते हैं। लेकिन ये चीज़ जो आप जीनत को दिखा रहे हो, आप इस तरह से आप लोगों के अंदर इस तरह की जागरूकता बनाओ। आप 10 लोग हमारे माध्यम से, किसी के भी माध्यम से, लोगों के अंदर से पहले इस चीज़ की जो गंदगी दिमाग में भरी है कि ये कहाँ से समाज का कोड है, ये कैसे हो गया, ये चीज़ दिमाग से निकल जाए। हम तो छोटे बड़े हर जगह पे जाते हैं, बड़ा फील होता है हम लोगों को, बहुत कष्ट होता है। डॉक्टर माथुर, 4 बार सीएमओ के पास भी जाते हैं, तो ये आए पेशेंट के सामने ही कहते हैं कि यार ये इलाज है, इसको ले जाओ, सेवा करो। कोई वो उस मुंह से कह सकते हैं कि यार ये ठीक है, ये दवा चलाओ, भगवान है, कुछ करो, होगा, देखा जाएगा, कुछ चमत्कार हो सकता है, ये भी हो सकता है। इससे क्या होता है, पेशेंट के जीने का आधार बनता है। डॉक्टर माथुर, आपने अभी एक विक्टिम को सुना, एक फादर को सुना, उसकी पीड़ा को सुना। मेडिकल साइंस के हिसाब से क्या कोई ट्रीटमेंट है या क्या करना चाहिए? देखिए, जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, ये एक जेनेटिकली डिजीज़ है जो कि हमारे जो है ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 5 में एक जीन्स के डिफेक्ट की वजह से होता है जी। इसका 2014 तक तो इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन 2014 के बाद जो स्टेम सेल्स जब क्रोमोसोमल एनालिसिस हो गई, जीन्स डिटेक्शन होने लगे, उसके बाद से इसमें पहल की गई और 2014 से एक ड्रग का अभी जो है वो ट्रायल में है। फेज़ 1 फेज़ 2 पर ट्रायल हो चुका है और फेज़ 3 ट्रायल के बाद ही जो है इसको ये ह्यूमन यूज़ के लिए है कि नहीं फिट, उसको लॉन्च किया जा सकता है। और इस वजह से जो है आज तक ये केवल इसमें यह है कहते हैं क्योंकि इसमें स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है, एंटीरियर हॉर्न सेल्स का जो जीन डिफेक्ट की वजह से वो प्रोटीन नहीं बनता है, जिसकी वजह से एंटीरियर हॉर्न सेल्स में वो नर्व फाइबर्स बनते हैं, उनका प्रोडक्शन ही नहीं होता है। इसलिए उनकी जो है जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होती जाती है। क्योंकि ये स्पाइनल लेवल से होता है तो उनका ब्रेन और हायर सेंटर्स नॉर्मल रहते हैं जी। उसी वजह से क्या कहते हैं, अगर अंदर से जीवन शक्ति है तो जीनत जो है इसीलिए कर रही है कि उसका हाथ पैर तो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन उसका माइंड पूरा काम कर रहा है। डॉक्टर साहब, ये अक्सर देखा गया कि इस तरह के केसेस में जो बच्चे होते हैं दे आर वेरी शार्प। व्हाट इज द रीजन? इसका रीज़न ये है कि जो हम लोग की जो बॉडी में 5 सेंसेस हैं, तो जिस सेंस का कम यूज़ होता है तो सारी की एनर्जी जो है वो जो लिमिटेड उनके पास रहते हैं एनर्जी, जो सेंसेस, उस सेंस ऑर्गन में वो ऊपर वाली दया से लग जाता है, तो सारा का इन्वॉल्वमेंट उसमें उस तरफ हो जाता है। इसलिए हमने ये भी देखा है कि ब्लाइंड आदमी जो है बिल्कुल, अगर हम लोग छड़ी दे दी जाए आँख बंद करके तो हम लोग शायद नाक सड़क पार कर पाए, लेकिन वो कर लेते हैं। दुआ साहब, आप लीगली काफ़ी स्ट्रॉन्ग काम करते हैं, मैंने आपका पीछे भी देखा है, ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है, आपने लोगों को न्याय दिलाया है। तो इस तरह के केसेस में जो पेरेंट्स हैं उनको सहायता मिले गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि हमारे स्टूडियो में जो एक फादर बैठे, एक पिता, उन्होंने 7
8 बसें बेच दी, अपना जेसीबी बेच दिया, सब कुछ लुटा करके अपने बच्चों को सेहतमंद देखने के लिए इन्होंने सारा वो किया। क्या आप किसी तरीके का एक PIL दाखिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में या किसी गवर्नमेंट को कुछ बोलेंगे ताकि इस तरह के लोगों को मदद हो सके, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे साउथ एशिया में, हो सके तो पूरी दुनिया में? इरफान भाई, सवाल यहाँ PIL डालने की नहीं है, यहाँ पे एक जागरूकता की है। कई बार ऐसा होता है कि कोई घटना घटता है और वो ऊपर तक नहीं पहुँच पाता। हमारे सिस्टम में बना हुआ है, जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं गवर्नमेंट के या नॉन गवर्नमेंट जितने भी हैं, प्राइवेट्स हैं, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। बहुत सारे सिविल सोसाइटी NGO हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमें किसी को वो बताना नहीं होता, हमारे वहाँ तक वो बात नहीं पहुँचती है, तो वो काम नहीं हो पाता है। आप चैनल और मीडिया ही एक ऐसी माध्यम है जिससे लोग दूर दूर तक पहुँचते हैं, और आपने जो ये कदम उठाया बहुत ही अच्छा उठाया है। अभी अगर ये बात को अभी हमें आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारे बहुत सारे महाराष्ट्र बॉम्बे में है, रिलायंस की बहुत सारी ऐसे सोसाइटीज़ हैं जो ऐसे लोगों को हेल्प करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प करती है, दिल्ली गवर्नमेंट करती है, सभी स्टेट के अंदर है। फंड की कमी नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि इच्छा शक्ति की ज़रूरत है और इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। जैसे पहुंचेगा चैनल 1 के मार्फत से या किसी भी मार्फत से, या जो विक्टिम के फादर हैं उनके मार्फत से हाई अथॉरिटी तक पहुंचेगा, मैं समझता हूं कि इनकी समस्या का हल होगा। जीनत की जीने की चाह है, जीने की चाह ही उन्हें जो है, जो भी काम कर रहे हैं, वो जो कंप्यूटर्स पे भी अपनी उंगलियां चला लेती हैं या वो बात भी कर लेती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि चूँकि चाहत ही आदमी को ऊपर ले जाता है। और मैं समझता हूँ कि इसका हल है। अगर इसका हल नहीं होता है तो उसके बाद लास्ट एक स्टेज होता है कि हम आप हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, PIL डालें, साहब इसको कोई नहीं सुन रहा। तो क्योंकि PIL किसी के अगेंस्ट में होता है, PIL जो है हम कहते हैं कि साहब गवर्नमेंट नहीं देख रही है, नहीं सुन रही है, हमारी आवाज़ को नहीं सुन रही है। तो सबसे पहले ये है कि इस आवाज़ को उन अथॉरिटी तक पहुँचाने की ज़रूरत है। यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो समय थोड़ा सा वो समअप करने की ज़रूरत है कि मैं यहाँ पे जितने भी मौजूद है स्टूडियो में सारे स्टालवर्ड्स हैं, उनके लिए मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगा जीनत के साथ कि हमें तो सुर्खू होना है आका की निगाहों में, ज़माने का क्या नासिर भला माने बुरा माने। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं एक एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, ये कोई अवार्ड लेने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ अब इरफान शेख को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल 1। कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या। एक्चुअली थोड़ा